Students, our next topic is the grammar and spell check tool. Students, it is the feature of MS Word which is used to show the grammatical and spelling errors. Students, आप सबने MS Word में काम किया है and as you type something in the MS Word और अगर उसकी स्पेलिंग में या उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो वर्ड जो है उसको चेक करता है। तो बेटा उसको चेक करने के लिए वो कुछ मेथड्स यूज करता है, कुछ तरीके हैं उसके पास। सपोज कीजिए कि द वर्ड विच यू हैव एंटर्ड, अगर उसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो वो उस वर्ड को जो है रेड वेवी अंडरलाइन कर देगा। मीन्स उस वर्ड जो द वर्ड विच यू हैव टाइप्ड दैट विल बी शोन विद ए रेड वेवी लाइन। जैसे सपोज करो मैं कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं, ये मैंने रेडी की स्पेलिंग लिखी है तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो वर्ड इसको रेड वेवी अंडरलाइन से क्या करेगा, डिनोट कर देगा। दिस इज द फीचर ऑफ ग्रामर एंड स्पेल चेक। अब बेटा क्वेश्चन आता है माइंड में कि वर्ड ऑटोमेटिकली कैसे चेक कर लेता है। मीन्स एज वी टाइप देन वर्ड स्टार्ट द चेकिंग ऑफ द ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स। बेटा वर्ड हैज इट्स इनबिल्ट डिक्शनरी। वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर एक इनबिल्ट डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स सेव किए गए हैं। तो बेटा जैसे ही हम लोग कोई वर्ड एंटर करते हैं, एज वी एंटर एनी वर्ड और एज वी टाइप एनीथिंग इन द एमएस वर्ड, देन एमएस वर्ड चेक दैट वर्ड फ्रॉम इट्स इनबिल्ट डिक्शनरी। मीन्स जैसे हमने कुछ भी एंटर किया, कुछ टाइप किया, तो वर्ड जो है उसको अपनी इनबिल्ट डिक्शनरी में से चेक करना स्टार्ट कर देता है। और अगर इफ दैट स्पेलिंग मिसमैच्ड, मीन्स उसकी डिक्शनरी में कोई और स्पेलिंग है और आपने कुछ और टाइप किया है, तो दैट वर्ड विल बी हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ ए रेड वेवी लाइन एंड इट मीन्स दैट स्पेलिंग एरर। मीन्स उस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, उसमें एरर है। एंड ग्रीन मीन्स व्हेन यू विल टाइप ए सेंटेंस और आपके सामने ग्रीन वेवी लाइन आ जाती है उसके नीचे, दैट मीन्स देयर इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है। ओके स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कभी कभी वहां पर ब्लू वेवी लाइन भी आ जाती है, उसका क्या मतलब होता है? ब्लू वेवी लाइन रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स विच हैव द कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर्स। स्टूडेंट्स ये फीचर हम लोग एक शॉर्टकट की है, दैट इज F7। F7 का यूज करके हम इस स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, मैं इस फीचर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और देता हूं दोबारा से कि वर्ड हैज अ पावरफुल फीचर दैट इज ग्रामर एंड स्पेल चेक फीचर। इट इज यूज्ड टू शो द ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स एरर्स। स्टूडेंट्स इसके लिए फिर से एक बार देख लीजिए, रेड वेवी लाइन का यूज करता है, ग्रीन वेवी लाइन का यूज करता है और ब्लू वेवी लाइंस का यूज करता है। ओके स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू अ डेमो ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल और ग्रामर और स्पेलिंग टूल या स्पेल चेक टूल। स्टूडेंट्स अब मैं एक सेंटेंस टाइप करूंगा जिसमें देखिएगा जो भी कोई मिस्टेक होगी तो वो रेड कलर वेवी लाइन से जो है अंडरलाइन हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज अ पावरफुल वर्ड प्रोसेसर
देखिए स्टूडेंट, मैंने जो है कुछ एक सेंटेंस टाइप किया और उसमें जितने भी वर्ड मैंने टाइप किए हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक के साथ किए हैं। तो आप देखिए कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये मैंने जो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो इसके नीचे एक रेड कलर की वेवी लाइन आ गई है, ये शो करता है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके स्टूडेंट, जैसे पावरफुल में है, फिर वर्ड में है, फिर प्रोसेसर में है। तो स्टूडेंट्स जो है, अब मैं इनको कैसे करेक्ट करते हैं, स्पेल चेक टूल को हम कैसे जो है ओपन करते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं F7 शॉर्टकट की। F7 शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द ग्रामर एंड स्पेल चेक टूल। यस, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा बेटा। इसमें जो भी स्पेलिंग हमारी मिस्टेक होगी वो जो है रेड कलर से शो हो जाएगी और उसका राइट ऑप्शन नीचे दिखाई देगा। आपको नीचे से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चेंज कर देना है। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट हो गया है। अब पावरफुल उसमें जो है स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्लिक करेंगे, चेंज कर देंगे। वर्ड है, देख लीजिए, चेंज। प्रोसेसर है, चेंज। ओके स्टूडेंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। इस तरह से जो है आप मिसस्पेल्ड वर्ड को जो है ठीक कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर अगर मैं ज़्यादा स्पेस दे दूं, मीन्स देखिए बेटा, अब मैं आपको ग्रीन वेवी लाइन का जो है आपके सामने बताता हूं कि कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो वो ग्रीन कलर से अंडरलाइन हो जाती है। जैसे जनरली क्या होता है बेटा, एक वर्ड के बाद जो दूसरा वर्ड टाइप होता है उन दोनों के बीच में एक सिंगल स्पेस हम प्रेस करते हैं, लेकिन अगर हम कोई स्पेस 2 बार प्रेस कर देते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली इनके नीचे ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है जो ये बताती है कि ये एक मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करके ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा और ठीक हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब जैसे सपोज कीजिए कोई वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे मैं चेक करता हूं ज़रा कैप्स लॉक में, सॉरी कैप्स लॉक को बिना चेक करता हूं। रोहतक। अब ये बेटा ये देखो, रोहतक की मैंने स्पेलिंग तो बिल्कुल सही टाइप की है, बट वो फिर भी इसको एक स्पेलिंग एरर दिखा रहा है, मिसस्पेल्ड वर्ड दिखा रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि रोहतक वर्ड जो है MS वर्ड की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो क्या हम इसको ये जो है इग्नोर कर सकते हैं बेटा? देखो, या तो हम इसको इग्नोर करेंगे या फिर इस वर्ड को ही हम वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे बेटा? इस पर राइट क्लिक करेंगे, देखो इग्नोर कर सकते हैं और ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। तो ये अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम रोहतक प्रेस करेंगे या रोहतक टाइप करेंगे तो उसके नीचे रेड लाइन नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है हमारी वर्ड MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, अब रेड वेवी लाइन नहीं आई है। तो बेटा दिस इज द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। ओके स्टूडेंट्स, our next topic is find and replace. स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर एक सिनेरियो को हम इमेजिन करते हैं, एक सिचुएशन हम लोग इमेजिन करते हैं। स्टूडेंट सोचिए कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें नियर अबाउट 100 पेजेस हैं और उस 100 पेजेस में बहुत सारे वर्ड्स टाइप किए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना है कि ये वर्ड इस डॉक्यूमेंट में कहां पर है। एट दैट टाइम अब आप क्या करोगे? स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ, तो इट विल बी ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इसी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को थोड़ा सा इजी और बहुत आसान तरीके से और एक फीचर की हेल्प से परफॉर्म करने के लिए वर्ड हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस।
मीन्स इसी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को और डिफिकल्ट प्रोसेस को बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में फाइंड एंड रिप्लेस सॉल्व कर देता है। होता क्या है कि फीचर ऑफ एमएस वर्ड यूज टू फाइंड और सर्च ए पर्टिकुलर वर्ड एंड रिप्लेस दैट वर्ड विद ए स्पेसिफिक वर्ड विद इन द डॉक्यूमेंट। मीन्स किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना, तो फाइंड एंड रिप्लेस यूज होगा। बट इफ वी वांट टू रिप्लेस दैट वर्ड विद ए स्पेसिफिक वर्ड, सपोज कीजिए कि कोई वर्ड आपसे पूरे डॉक्यूमेंट में गलत टाइप हो गया है, वहां पर जो है वो वर्ड ना होकर दूसरा कोई और वर्ड होना था, तो अब क्या करेंगे? सारे डॉक्यूमेंट में एक एक वर्ड पे जाएंगे, इरेज करेंगे और फिर से नया वर्ड टाइप करेंगे, तो इट विल बी ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को इजी वे में हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो विद इन द एंटायर डॉक्यूमेंट कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को सर्च करता है और उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड्स को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस भी कर सकता है। दिस इज द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब बेटा ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन जो है अपने आप में 3 ऑप्शन होते हैं इसके अंदर 3 फीचर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना। सेकंड है रिप्लेस करना, यानी कि किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना। और थर्ड होगा गो टू। गो टू का मीन्स होता है कि एज आई टोल्ड यू दैट कि अगर एक डॉक्यूमेंट में 100 ऑफ पेजेस हो, आपको किसी एक पर्टिकुलर पेज पर जाना हो या एक पर्टिकुलर वर्ड पर डायरेक्ट जाना हो, तो हम लोग इस गो टू ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। बेटा इनके लिए सिंपल सी एक शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल प्लस एफ। दिस इज द शॉर्टकट की ऑफ फाइंड, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करते हो तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर सकते हो। इफ यू वांट टू रिप्लेस ऑप्शन डायरेक्टली ओपन करना चाहते हो, देन क्या होगा? कंट्रोल प्लस एच। और इफ यू वांट टू यूज गो टू फंक्शन, देन कंट्रोल प्लस जी। These are the shortcut keys to use this feature. इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now I will show you that how can we use the find and replace option. Students, firstly I want to tell you that कि find and replace option हमें मिलता कहाँ पर है। find and replace option मिलेगा हमें होम टैब, एडिटिंग ग्रुप इन द लास्ट एंड फाइंड। बेटा अगर हम सिंपल फाइंड करेंगे तो अगर हम देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको फाइंड, तो फाइंड के लिए एक फाइंड का ऑप्शन होगा, दूसरा होगा एडवांस फाइंड। तो जो अगर हमने फाइंड पर डायरेक्टली क्लिक कर दिया तो वो यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आपको जो है इनेबल कर देगा बॉक्स के साथ, जहाँ पर आप कोई भी वर्ड टाइप करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। बट मैं आपको ये ऑप्शन जो है डायरेक्टली फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स से करूंगा, डायलॉग बॉक्स से कराऊंगा, तो हम एडवांस फाइंड पे चले जाएंगे। स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द एडवांस्ड फाइंड। स्टूडेंट्स हियर यू विल सी दैट ए डायलॉग बॉक्स विल ओपन विद 3 टैब्स। फाइंड टैब मिलेगा आपको, इसमें रिप्लेस टैब मिलेगा एंड गो टू टैब मिलेगा। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा फाइंड, हम इसका यूज करते हैं। मैं कोई भी वर्ड आपको जो है सर्च करके दिखाता हूं कि इस पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट में सीपीयू कहां कहां पर यूज हुआ है, तो ये जो है फाइंड करते हैं जरा। सीपीयू मैंने वहां फाइंड व्हाट में टाइप किया एंड क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट। देखिए सीपीयू वर्ड ऑटोमेटिकली हाईलाइट होता चला जाएगा। क्लिक करते जाइए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा, बिल्कुल कंप्लीट डॉक्यूमेंट के अंदर। जब इसको नहीं मिलेगा देन इट विल शो यू ए बॉक्स दैट वर्ड हैज फिनिश्ड द सर्चिंग द
डॉक्यूमेंट, यानी कि जो वर्ड हम सर्च करना चाह रहे थे वो हमें मिल गया है। इस तरह से कोई भी वर्ड आप सर्च कर सकते हो। इसी में बेटा फिर नेक्स्ट है रिप्लेस। अब जो सीपीयू है बेटा, अब मीन्स अब क्या फाइंड आउट करे, सीपीयू फाइंड आउट करे और उसको रिप्लेस कर दे किस वर्ड के साथ। मैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ इसको रिप्लेस करा रहा हूं बेटा, माइक्रो प्रोसेसर। यस, मीन्स अब वो क्या फाइंड आउट करेगा, सीपीयू वर्ड को फाइंड आउट करेगा और उसको किसके साथ रिप्लेस कर देगा, माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो इसमें बटन होगा आपका एक रिप्लेस। अगर आप रिप्लेस पे करोगे तो ये 1 बाय 1 करेगा और रिप्लेस ऑल करोगे तो एक साथ सभी को रिप्लेस कर देगा। मैं 1 बाय 1 आपको करके दिखाता हूं। यस, रिप्लेस कर दिया उसने, नेक्स्ट रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस। यस, अब बेटा जितने भी इसके इस वर्ड में सीपीयू वर्ड थे वो जो है माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं। इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं गो टू ऑप्शन की, जो कि इसमें देखिए ध्यान से, मैं किसी एक पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहूं तो कैसे जा सकता हूं, मुझे पेज नंबर एंटर करना होगा। जैसे इस वर्ड में इस डॉक्यूमेंट में 6 पेज हैं, देर आर 6 पेजेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो मैं 6 किसी भी पेज पर डायरेक्टली जा सकता हूं। यहाँ हमें पेज का नंबर एंटर करना है, तो मैंने 3rd किया है, गो टू। नाउ आई विल बी ऑन द 3rd पेज। मैं यहाँ से कोई और भी पेज पर जा सकता हूं, जो नंबर मैं यहाँ एंटर करूंगा वहीं से मैं चला जाऊंगा। तो इसमें बेटा सेक्शंस भी डिफाइन हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर लाइन भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर, कोई बुकमार्क हमने दिया हो, ठीक है, कोई फुटनोट हमने दिया हो तो उस पर भी हम जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मीन्स जहां यानी कि डॉक्यूमेंट के जिस एक पर्टिकुलर पार्ट पर आप जाना चाहो तो गो टू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था फाइंड एंड रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स।